फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यूनिट नंबर 2, जो कि हमारा है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इसका पावर क्या होता है इंडियन पार्लियामेंट का। तो यहाँ पे दिया है ऑल द लेजिस्लेटिव। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पूरा पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। बाकी मैं इसका ओवरव्यू आधे घंटे से भी कम समय में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो उसके इससे क्या होगा, रिविजन हो जाएगा और यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे 2.1 हमारा है कि इसका अब बताना है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट होता है उसका पावर क्या क्या हो सकती है। तो पहला हमारा यहाँ देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर होता है। उसे मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूँ। ऑल द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ इंडियन फेडरल गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। जितने भी पावर होते हैं सब पार्लियामेंट में ही डिसाइड किया जाता है कि किसको क्या क्या पावर दिया जाएगा, ठीक है। और ये पूरे कंट्री पे हमारे चलते हैं, जो भी हमारे पावर बनाए जाते हैं, जो भी शक्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इन सबको फॉलो करना पड़ता है। एक लेजिस्लेटिव लॉ होते हैं, जो क्या होती है, हमारे जितने भी हमारे स्टेट होते हैं हमारे भारत में, या फिर जो हमारे और भी यूनियन स्टेट होते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो कोई भी अगर रूल बनाए जाते हैं तो पूरे इंडिया में हमारे चलेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव लॉ होते हैं, वो क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर इट एक्ट्स इन पॉलिसी। सभी को क्या करना पड़ता है, इसको एग्जीक्यूट मतलब होता है कि अगर कोई रूल बना दिया गया तो उस रूल को उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वो हर जगह यहाँ पे सेम काम करेंगे। जैसे कि अगर कोई कमेटी बना दी गई, कोई क्वेश्चन और बना गया, कोई जीरो और बना गया, तो और कोई भी बन रही है तो उसको हमको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एक होता है फाइनेंशियल पावर होता है, उसमें क्या होता है हमारा कि जो हमारा बजट बनाया जाता है, ठीक है, कि एक साल में कितने कहाँ कहाँ खर्च क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने स्पेंड होंगे, वो हमारे यहाँ पे इसके द्वारा पावर डिसाइड किया जाता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन पावर, जो कि हमारे यहाँ पे ला डिसाइड किया जाता है। फिर हमारा होता है एक जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या होता है कि हमारा जो भी प्रेसिडेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायलेशन का, ठीक है, उनमें हमारा यूज होता है। दूसरा हमारा है रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, हमारे जजों को रिमूव करने का काम आता है। एक होता है हमारा तीसरा रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, उसमें हमारे यहाँ पे रिमूव करने में काम आता है। उसके बाद हमारे इलेक्टोरल पावर होते हैं, अगर कोई भी इलेक्शन कराना हो तो वो इन्हीं द्वारा यूज किए जाते हैं। उसके बाद अदर बहुत सारे पावर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा का होता है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, इसके बारे में। तो राज्यसभा जो होती है वो हमारा अपर हाउस होती है पूरे पार्लियामेंट का, ठीक है। इसमें हमारे लगभग 250 से ज़्यादा मेंबर होते हैं। 238 मेंबर जो होते हैं हमारा वो स्टेट से चुने जाते हैं। बाकी जो 12 मेंबर होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम में जो इसकी जो लेंथ है वो 245 हमारी है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें रूल है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे चलता है। व्हाट आर द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का जो पावर का फंक्शन होता है उसका बताना है कि पावर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो जो लेजिस्लेटिव पावर होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमारे यहाँ पे इन द स्फीयर ऑफ ऑर्डिनरी यहाँ पे है लॉ, जो क्या करती है, रूल को बनाने का काम करती है राज्यसभा में, यहाँ पे इंजॉय करने के लिए यहाँ पे इक्वल मतलब सबको पावर मिलता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल पावर होती है, जो कि हमारे यहाँ पे है। राज्यसभा को भी इसे ही मिलती है जिससे कि लोकसभा को मिलती है, ठीक है। सेम उसका भी पावर इसी भी होता है, फाइनेंशियल पावर होता है। बट इसका जो पावर होता है वो सिर्फ हमारे राज्य तक ही सीमित होता है, राज्यसभा का। और एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जो कि आप जानते हैं यहाँ पे कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उस रूल को। अमेंडमेंट पावर होता है हमारे यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पास करना है। फिर ये इलेक्टोरल पावर होती है, जो भी इलेक्शन हमारे होते हैं ना, उसमें कौन कौन कितना इलेक्टेड होगा, कौन कितना सिलेक्टेड होगा, कहाँ जाएगा, कैसे होगा, कौन चेयरमैन होगा, क्या होगा, उसके बारे में डिसाइड होता है। एक और जुडिशियल पावर होता है कि अगर जो भी जज होते हैं भारत में, उनका जो डिसाइडेशन होता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो सब इन्हीं द्वारा यूज किया जाता है। फिर मिसलेनियस पावर भी उसमें बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है शॉर्ट नोट दिख रहा है आपको, लोकसभा का दिख रहा है हमारा, व्हाट आर द हाउस ऑफ द पीपल कैसे होगा हमारे यहाँ पे। लोकसभा इज composed of representative of the people chosen by direct election on the basis of the adult suffrage. The maximum strength of the house in we selected by the constitution is 552। 552 तो इसका साइज होता है हमारा, जो भी हमारा होता है लोकसभा होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज मेड ऑफ 5 इलेक्शन ऑफ टू 530 मेंबर होते हैं जो हमारे यहाँ पे होते हैं स्टेट में। 20 मेंबर जो प्रेजेंट में होते हैं हमारे यहाँ पे। इसके अलावा व्हाट आर द पावर्स ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा पावर फंक्शन क्या होता है इस बारे में बताना है। लेजिस्लेटिव पावर भी होते हैं हमारे यहाँ पे, वो कैसे यूज किया जाता है राज्यसभा में। तो फ्रेम में सभी यूज किया जाता है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रजिस्ट्री जो हमारा होती है उसमें। इसके अलावा हमारा एग्जीक्यूटिव पावर भी होते हैं कुछ, क्योंकि इसमें आर्टिकल 75 के अंदर इसके पूरा बताया गया है। एक फाइनेंशियल पावर होता है, जुडिशियल पावर, सबका लगभग सेम पावर होता है, ठीक है।
इसके बाद हमारे यहाँ पे 6 नंबर है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या होते हैं, तो आपको भी यहाँ पूरा यहाँ पढ़ सकते हैं कि 25 ईयर मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें कम से कम 30 साल चाहिए, ठीक है। इसमें 552 संख्या हो सकती है, इसमें तो 250 संख्या हो सकती है, तो ये सब चीज़ें। व्हाट आर द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या जो भारत का प्रधानमंत्री होते राष्ट्रपति होता है उसका पावर क्या होता है हमारे यहाँ पे। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है इसका, ये पूरे हेड होता है, पूरे हमारा जो यूनियन होता है हमारा उसका हेड होता है, जो राष्ट्रपति होता है हमारा, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट के वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर भी इसके होते हैं, जैसे कि अब जो भी सेशन वेशन बनते हैं हमारे यहाँ पे उनको डिसाइड करने किया जाता है। तो अंडर जो भी हमारा आर्टिकल 123 बनाया गया उसके अंदर हमारा यूज़ किया था। एक होता है डिप्लोमेटिक पावर होता है जो कि हमारा संसद में यूज़ किया था यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही सेंड्स रिसीव्स मिनिस्टर। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट होती है हमारी, ठीक। तो उसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे क्या करना है। एक होता है मिलिट्री पावर होता है जो प्रेसिडेंट का हमारा होता है यहाँ पे, कैसे करेंगे। इसके बाद आर्टिकल 53 होता है जो वेस्ट करता है हमारे सुप्रीम कमांड को, आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया। फिर जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट होता है हमारे यहाँ पे, जुडिशियल पावर जितने भी होते हैं हमारे कैसे यूज करना है, क्या क्या करना है। तो हमारा जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जजों के बारे में है। इमरजेंसी पावर होता है हमारा यहाँ पे यूज किया जाता है, नेशनल इन जनरल जो इमरजेंसी होती है वहाँ पे। फिर कंपेयर करना होगा पावर ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट होती हैं उनके बारे में कंपेयर करना है, और इंडिया का स्टेट होता है उसको कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया का प्रेसिडेंट और भारत यूनाइटेड बहुत अंतर होते हैं यहाँ पे। इंडिया के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट मेंबर द्वारा, और अमेरिका में जो होते हैं वो हमारा अमेरिका के लोगों द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। सबसे बड़ा अंतर तो यही है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे 5 साल के लिए होता है, वहाँ 4 साल के लिए होता है ये इलेक्शन दोबारा। वही तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है और इसके बारे में पूरा बताना है। तो जो भी हमारा हेड होता है हमारा भारत का, मैक्सिमम गवर्नमेंट जो चलाता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। उसे राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति तो नॉमिनी के तौर पर होता है, मतलब रियल में पूरा काम तो प्रधानमंत्री ही करता है जो हमारा होता है। अपॉइंट केवल किए गए थे, इसको अपॉइंट जो होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करता है। और जो प्राइम मिनिस्टर का होता है बहुत सारे होती हैं, जैसे कि आपका पूरे भारत का जो लीडर होता है वो होता है। इसके अलावा यहाँ पे रिस्पेक्टिव फोलियो होता है, उसका चेयरमैन होता है पूरे कैबिनेट मंत्री का। इसके अलावा यह रिप्रेजेंट करता है भारत को, कहीं भी जाएगा तो यही प्रेजेंट करने वाला, दूसरा कोई प्रेजेंट नहीं करेगा। पूरे भारत को हेड के रूप में जाना जाता है यहाँ पे, हर एक डिपार्टमेंट का, या समझ लीजिए नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन सब सारी चीज़ों का हेड होता है। इसके अलावा यहाँ पर दिया है डिस्क्राइब द मेन फंक्शन प्राइम मिनिस्टर, कैसे इसका मेन फंक्शन क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्क्राइब करना है आपको। तो डिस्क्राइब करने के लिए आपको मिनिस्टर रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर एज फॉलोज। व्हाट मीन बाई जुडिशरी, जुडिशरी क्या होती है इसके आपको बारे में बताना है, कैसे इसका मतलब क्या होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स होती है यहाँ पे, यहाँ यूज किया है कैसे करना है। इसके अलावा यहाँ पे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, भारत में जो जुडिशरी सिस्टम होता है उसके बारे में बताना है कि इसका फंक्शन क्या क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं हमारे। जुडिशरी इन इंडिया प्रोवाइड्स जस्टिस टू द पीपुल, द जुडिशरी इन इंडिया इंटरप्रेट्स अप्लाई द लॉ, जो लॉ को क्या करता है हमारा इंटरप्रेट करता है हमारे यहाँ पे, उसके बारे में है। जुडिशरी जो होता है बाहर में, कि कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा तो उसको क्या करना चाहिए, उसका कैसे दंड देना चाहिए, उसके बारे में डिसाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा सब चीज़ यही मेंटेन करता है। इसके बाद से इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया है यहाँ पे। तो फेडरल कोर्ट होता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, guardian of the constitution, therefore its independence becomes very essential for the effective charge, जैसे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन अपॉइंटमेंट जजेज इन इंडियन जुडिशरी, भारत की जो जुडिशरी होती है ना उसके उसको कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो हमारे इंडिया जज आर मेन एस्पेक्ट ऑफ जुडिशरी, सबसे मेन जो होता है हमारा जज ही होता है हमारा। तो इसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सब में अलग अलग तरह से जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जानते ही हैं क्या होता है, 25 साल तक या फिर 10 साल तक ऐसा कुछ रूल होता है, बहुत सारे रूल होते हैं इसमें यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप एडवोकेट प्रकट कर सकते हैं, यही लोग जो होते हैं ना वो जाते हैं हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट को क्या होना चाहिए, आपको आर्टिकल 270 क्या पढ़ेंगे तो इसमें सारे इसमें लिखा गया है कि कैसे यहाँ पे ये लोग सिलेक्ट किए जाते हैं इसमें, ठीक है। लगभग आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप एज मतलब वकील के तौर पर, तभी आप यहाँ पे हाई कोर्ट में आ सकते हैं आप।
उसके बाद हमारे यहाँ पे जो 2.15 हमारा है कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो क्या होता है, इंडिया में कैसे काम करता है, इसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी हमारा वो कोड के अंदर ही हमारा प्रोसीड किया जाता है, ये रूल जो होता है हमारे भारत में। एक और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये सारी चीज़ें हैं, फीचर उचर। व्हाट राइट्स आर नोट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पीआईएल होता है वो क्या होता है उसके बारे में दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है हमारा भारत में, मीन्स यानी कि एक जो लॉ बनाए जाते हैं कोर्ट में उसके लिए हमारा होता है, जो हमारा क्या करता है पब्लिक इंटरेस्ट को क्या करता है हमारा प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे पॉल्यूशन हो गया, टेररिज्म हो गया, रोड सेफ्टी हो गया, ये सारे इसमें यूज किए जाते हैं। इसमें हमारे दिया एक्सप्लेन द सिग्नेचर ऑफ पीआईएल, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। कोर्ट्स टू ऑब्टेन लीगल एड्रेस, तो यहाँ पे है इसका पीएल कुछ होता नहीं है, बस यहाँ पे एक तरह समझ लीजिए कि यहाँ पे एक फाइल दर्ज किया जाता है ये सब चीज़ों में। उसके बाद व्हाट डू यू मीन जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, सेम वही क्वेश्चन हमारा 2.15 ही शायद दोबारा हो गया यहाँ पे। फिर हमारे यहाँ 19 है, व्हाट आर द, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है जो पीआईएल होता है, अप्रोच इंटरेस्ट क्लियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल दिस केस, ये सब केस से रिलेटेड सब सारी चीज़ें होती हैं। व्हाट डू मीन बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी हमारे सब जुडिशियरी के अंदर आती है, जो कि हमारे यहाँ राइट टू किसी भी सिटीजन की जो हमारे राइट होती है उसको सुरक्षा करने का काम करती है, हमारा प्रिजर्व करती है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। 2.21 होता है हमारा सिग्निफिकेंट जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके बारे में हमारा यहाँ पे है कि कैसे इफेक्टिव बनाया जाएगा आपको इस चीज़ का। 2.20 व्हाट इज लोकपाल, लोकपाल क्या होता है हमारे यहाँ पे, कैसे काम करते हैं, उनके कैसे डिस्क्राइब करते हैं उनके बारे में यहाँ पे है हमारा है। कैसे ये एंटी करप्शन, जो करप्शन होता है उसको कैसे रोकने का काम करती है। स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल जो होती है, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल, लोकपाल स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप देख सकते हैं, मल्टी मेंबर बॉडी होती है। ठीक है, 1 चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल शुड बी इधर द फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द फार्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद लोकपाल का पावर क्या होता है, इसको कैसे हम करेंगे वो देख सकते हैं यहाँ पे। जुडिशरी जो होती है हमारे यहाँ पे ABCD करके होते हैं, ऑफिसर बने होते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके लिए यहाँ पे रूल बनाए गए हैं। पावर ऑफ लोकपाल जो होते हैं हमारे यहाँ पे सुपर का इंटेलिजेंस, CBI सारी चीज़ें होती हैं, इंक्वायरी के बारे में है लोकपाल का पावर। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लोकपाल, लोकपाल का लिमिटेशन क्या होता है, तो लोकपाल जो होता है वो फ्री नहीं होता है, हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, जो अपॉइंट करता है हमारा कमेटी को। फिर हमारा लोक आयुक्त क्या होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है आपको। लोक आयुक्त जानते ही हैं क्या होता है, इसमें जो होता है एंटी करप्शन जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं सभी। फिर हमारे यहाँ पे लोकपाल का आयुक्त होते हैं। ठीक, तो लोक आयुक्त सब इसी में, सब उसी में आते हैं जितने भी, जैसे इसका भी सारे फीचर होता है, कैसे ये हमारे सेलेक्ट होते हैं, कैसे स्टेट में सब सेलेक्ट होते हैं, क्या 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 कितने परसेंट लोग होते हैं सेलेक्ट इसमें। पार्ट 3 हमारे यहाँ पे है कि आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखना है, क्या क्या होता है इसमें। तो ये हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है हमारा स्टेट के लिए हमारा होता है यहाँ पे। चीफ मिनिस्टर जो होता है इसका मेन मुख्य होता है हमारे यहाँ पे, तो इसके बारे में है। उसके बाद इसका भी कुछ पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, फाइनेंशियल पावर होते हैं, जुडिशियल पावर होते हैं। तो ये क्या कर सकता है हमारा पार्डन, कोई भी अगर कुछ दंड मिला है तो उसको ये क्षमा करने का काम कर सकता है, वो सिर्फ राज्य तक ही। राज्य के बाहर अगर चला गया, हाई कोर्ट के ऊपर चला गया तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद कुछ पावर होती है हमारे चीफ मिनिस्टर की, भाई बहुत सारे पावर होती है, हर चीज़ का पावर होता है, तो चीफ मिनिस्टर को भी तो कुछ ना कुछ पावर होगा, कुछ भी कर सकता है वो, किसी से भी क्या कर सकता है, रिजाइन करने के लिए बोल सकता है किसी मिनिस्टर को, मंत्री को, इतना पावर इसके अंदर होता है। रिलेशन भी काफ़ी अच्छा खासा होता है गवर्नमेंट से, एडवोकेट से लेकर हर चीज़ से, किसी भी तरह से इसको कोई कमी नहीं होती है। उसके बाद हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव होती है यहाँ पे, तो चैप्टर 3 ऑफ वोट यही चला है हमारा, उसके बारे में पूरा डिटेल है। व्हाट आर द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, इसके बारे में बताना है पावर क्या होती है। तो यहाँ पे जो फाइनेंसेस होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2.32 है हमारे यहाँ, कि इसमें जो हाई कोर्ट का फंक्शन होता है, इसका पावर होते हैं, क्या क्या होते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होते हैं, अप्लाइड क्या होते हैं, उसके बारे में है कि कैसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होते हैं, कुछ सरकारी पावर भी होते हैं जो यूज किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोड क्या होते हैं, इस पर आपको नोट बनाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। फिर हमारे यहाँ पे लगभग एंड हो जाता है।